भोलेनाथ को सृष्टि का पालनकर्ता कहा जाता है। मान्यता है कि भोलेनाथ पवित्र भाव से की गई भक्ति से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सावन मास उनकी कृपा पाने का विशेष मास है और शिव भक्त इस अवसर पर शिव पूजा का विशेष विधान करते हैं। लेकिन नाराज होने पर देवताओं को भी शिव के कुभाजन का शिकार होना पड़ा है और महादेव ने उनको कठोर दंड देकर दंडित किया है। लेकिन शिव भोले भंडारी हैं, भोलेनाथ हैं, इसलिए दंडित करने के बाद भी उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से कुभाजन का शिकार हुए देवताओं का उद्धार किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लेनेट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं उन देवताओं के बारे में जिन्हें शिव के क्रोध का शिकार होना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार गणनंदी ने देवी पार्वती की आज्ञा पालन में त्रुटि कर दी तो माता पार्वती ने नाराज होकर अपने शरीर के आवंटन से बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और सिर्फ मेरी ही आज्ञा का पालन करोगे। देवी पार्वती ने कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, इसलिए ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आने पाए। देवी पार्वती के स्नान के लिए जाते ही भगवान शिव वहां पर आ गए और देवी पार्वती के भवन में जाने लगे। पार्वती पुत्र ने विनय पूर्वक उनको रोकने का प्रयास किया तो शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती को जब इस बात का पता चला तो वे शोक मगन हो गई और उनकी क्रोधा अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर भोलेनाथ की स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने का निवेदन किया। तब भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर लाए और उस सिर को बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने पार्वती पुत्र को गजमुख नाम देकर अनेक आशीर्वाद दिए। शिव पुराण के अनुसार शिव के क्रोध की ज्वाला से कामदेव भी भस्म हो गए थे। एक समय महाबली राक्षस तारकासुर ने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था जिससे उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के द्वारा ही हो सकती थी। इस तरह से तारकासुर ने अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस बात का पता जब देवताओं को चला तो वे सब चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को समाधि से जगाने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को चुना। शिव उस समय सती के आत्मदाह के बाद समाधि में लीन हो चुकी थी। कामदेव ने शिव को समाधि से जागृत करने के लिए काफी प्रयत्न किए लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। उसके बाद कामदेव खुद आगे आए और आम के पेड़ के पत्तों के पीछे छुपकर शिवजी पर पुष्प बाण चलाया। पुष्प बाण सीधे भगवान शिव के हृदय पर लगा और उनकी समाधि टूट गई। अपनी समाधि टूटने से शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिनेत्र खोलकर उसकी अग्नि से कामदेव को जलकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी अपने पति को भस्म होता देख काफी दुखी हुई और उन्होंने महादेव से अपने पति को जीवित करने का निवेदन किया। तब महादेव ने रति को आश्वासन दिया कि कामदेव द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सृजन के दौरान एक अत्यंत सुंदर महिला को बनाया था। स्वयं ब्रह्मा अपनी रचना पर इतने मुग्ध हो गए थे कि उस महिला को पसंद करने लगे। महिला का नाम शत्रुपा था। शत्रुपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए हर संभव कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। उस समय शत्रुपा में हजारों जानवरों में बदल जाने की शक्ति थी और उन्होंने ब्रह्मा जी से बचने के लिए यह सभी जतन किए, लेकिन ब्रह्मा जी शत्रुपा के प्रेम में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने जानवर रूप में भी उनको नहीं छोड़ा। शिव की दृष्टि में शत्रुपा ब्रह्मा जी की पुत्री थी, इसलिए उन्हें यह घोर पाप लगा। उन्होंने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा का सिर काट डाला ताकि शत्रुपा को ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचाया जा सके।